पकड़े रखें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरस्वती शिक्षण संस्थान सुरपुरा नोखा बाई बीकानेर, यहाँ पे आज जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अधिक बारिश होने के कारण अवकाश घोषित किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पौधारोपण महोत्सव जो है प्रतिवर्ष हमारे वर्ष में मनाया जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति जो है दोस्तों दिनों दिन जो है प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस संस्था की तरफ से पौधा महोत्सव जो है 15 अगस्त को दिए गए थे कुछ पौधे। तो आज कुछ पौधे हम अलग अलग टारगेट के हिसाब से लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं नीचे पौधे का ग्राउंड जो है तैयार किया जा रहा है। इधर भी देखें, इधर भी पौधे का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, और आगे देखेंगे तो आगे भी पौधे के ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। अलग अलग लड़के लगे हुए हैं पौधे का ग्राउंड तैयार करने के लिए। और अब पौधारोपण कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाएगा। इनसे 2-3 सर हैं, उनसे डिस्कस भी किया जाएगा। डिस्कस करने के बाद जो ये पौधे भी देख सकते हैं आप, डाउन में दिखाइए सर थोड़ा। ये पौधे हैं, और ये पौधे जो है इन पौधा रोपण जो है वो अब शुरू होने वाला है। पहले हमारे जो सीनियर टीचर है उनसे करवाएंगे धीरे धीरे। जो 10 पौधों का टारगेट है, आज 10 पौधे जो है 4 ग्राउंड तैयार हो गए, 6 ग्राउंड और तैयार करने हैं। प्रकृति जो दिनों दिन है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए पौधा महोत्सव जो है वो प्रत्येक स्कूल को, ये प्रत्येक संस्था या कॉलेज कोई भी है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हमारा, क्योंकि 4 मेन महोत्सव आते हैं स्कूल की तरफ से। एक 26 जनवरी, 15 अगस्त और एक लेबर डे आता है, और एक दीपावली की छुट्टियों में ये 4 महोत्सव होते हैं। उसमें अगर सभी स्कूल या कॉलेज अगर प्रतिदिन ही 500 या 1000 पौधे का टारगेट लेके चले तो काफ़ी प्रकृति को संतुलन होगा। क्योंकि जो बिगड़ती हुई स्थिति है, आज आप देख सकते हैं अधिक बारिश होना, तापमान बढ़ना, डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और अधिक विंटर के टाइम भी सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है। इस सभी का कारण ये प्रकृति है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा तो मानव का संतुलन पहले बिगड़ेगा। आज जो इतने प्रकृति के अंदर प्रकोप बढ़ता जा रहा है, रोग जिसका इलाज, कुछ ऐसे रोग हैं जिनका इलाज जो है इन्हीं जंगलों के अंदर आपको मिलेगा जड़ी बूटियों से, और वो जड़ी बूटियाँ हमें तलाश करनी होती है। यहाँ पूरा ग्राउंड थोड़ा दिखाइए सर। ये जो इस शिक्षण संस्थान की तरफ से पूरा ग्राउंड जो है वो तैयार किया गया है प्रकृति को। और ये आपको बता दें कि सुरपुरा जो पहले प्राचीन टाइम में बीकानेर संभाग की तहसील हुआ करती थी, ये जो गांव है वो महाराजा गंगा सिंह का ननियाल पक्ष के रूप में काफ़ी विख्यात है और काफ़ी प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है। और ये आप देख सकते हैं सभी पौधों का जो है ग्राउंड तैयार हो रहे हैं। 10 पौधों का टारगेट है, 5 पौधों का ग्राउंड तैयार हो गया है। धीरे धीरे ग्राउंड जो है वो बढ़ता जाएगा। अब हम कुछ व्यक्ति खड़े हैं, उनसे एक एक करके बात करते हैं। सर, ये प्रकृति आ गई है। ये हमारी स्कूल का लड़का है, इनसे थोड़ी बात करते हैं कि पौधा जो महोत्सव है, इस पौधे महोत्सव में ये प्रकृति के बारे में क्या कुछ बताएंगे। पहले तो अपना नाम बताएं। माय नेम इज ऋषिराज। ये जो पौधा रोपण समारोह है ये 15 अगस्त में सर ने बोला था। यस सर। आज कितने पौधे लगाने का प्लान है? खुद कितने पौधे लगाएगा? खुद 10। हाँ, 10 पौधे इस लड़के ने खुद बोला है कि मैं 10 पौधे जो है प्रकृति को बचाने के लिए लगाऊंगा। और बात करते हैं, तो ये हैं यहाँ के सीनियर टीचर, हिस्ट्री से संबंधित है और काफ़ी ज्ञान ये रखते हैं। लगातार 15 साल हो गए इनको टीचिंग करवाते हुए। हाँ सर, ये जो प्रकृति के लिए आप पौधारोपण कर रहे हैं, आज का जो मौसम भी बढ़िया, जिला कलेक्टर ने अवकाश भी घोषित कर रखा है, तो ये इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किसके बारे में? प्रकृति के लिए। प्रकृति के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ना जो साफ सफाई ज़्यादा रखे यहाँ पर। देखो वो उसके फोटो लोगे, उसके फोटो। ये हमारे 10वीं का कैंडिडेट है, तो इनके हमारे स्कूल का कैंडिडेट है 10th कक्षा का। तो प्रकृति के बारे में इनके खुद के विचार जानते हैं। तो मेरा नाम है देवकिशन कुमावत, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। तो 15 अगस्त के उत्सव पर हमारे सर ने बोला था कि हमारे विद्यालय में 500 से 600 पौधे लगाने हैं, तो प्रत्येक बच्चा 10 पौधे लगाएगा। तो देवकिशन की ये सोच है प्रकृति के बारे में। प्रत्येक बच्चा जो है स्कूल का 10-10 पौधे लगा रहे हैं। तो आपको पता है कि इस विद्यालय के अंदर 600 से 700 बच्चे हैं, तो आप देख सकते हैं कि टोटल कितने पौधे लगने वाले हैं। तो आगे की ओर जाते हैं, अपने पूरा जो सर है आप दिखाते रहे। सबसे बातचीत करेंगे। विकास सर, तो इनकी सोच भी देखते हैं, प्रकृति के बारे में क्या है सोच रखते हैं। हाँ सर। इससे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। आज हम क्या वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं, और ये
हर इंसान को एक पेड़ तो हर इंसान को लगाना चाहिए, क्योंकि हम जब अपना अंतिम संस्कार होता है, जब हम मरते हैं तो एक पेड़ तो अपन को चाहिए। वैसे भी एक पेड़ तो हमेशा साथ लेके जा रहे हैं, तो अपन ने अगर एक पेड़ साथ लेके जा रहे हैं तो फिर एक पेड़ अपन को पृथ्वी को इस प्रकृति को देख के भी जाना चाहिए। तो सबसे अपील है मेरी, है ना, तो एक पेड़ सब लगाओ। जय हिंद। बहुत अच्छा सर, विकास सर ने बिल्कुल सही बात बोली है कि जब भी व्यक्ति की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद भी वो एक पौधारोपण करते हैं। उनके पीछे जो गार्जियन होते हैं, क्योंकि उनकी तो डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारी जो प्रकृति है इसका संतुलन जो दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है, उसके लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमें पूरे इंडिया को ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये संकल्प लेके चलना चाहिए कि जो भी हमारे प्रोग्राम आते हैं स्कूलों में, उस टाइम हमें पौधारोपण करना चाहिए। क्योंकि कल 15 अगस्त गुजरी है, तो हमारी स्कूल की तरफ से जितने भी जो दर्शक आए हैं उन सभी को 2-2 पौधे दिए गए हैं, और प्रत्येक बच्चा जो है 10 पौधे जो है वो संकल्प लेके चले हैं। तो और बातचीत करते हैं थोड़ा। पेड़ लगाना कार्य महान, वृक्ष लगाना कार्य महान, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। वाह सर, क्या बात। आप देखें, ये जो पौधा सर के हाथ में है, तो ये पौधा जो है किसका सर? नींबू का पेड़ है। और प्रत्येक जो बच्चे ने संकल्प लिया था, पहला जो पौधा है हमारे सर ने ही इसका शुभारंभ किया है। राकेश जी, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। तो पहला पौधा जो है उसका शुभारंभ कर दिया गया है। जो टारगेट है 15 अगस्त को दिया गया था सभी को, सुरपुरा गांव में प्रत्येक परिवार के लिए 2-2 पौधे जो है इस शिक्षण संस्थान ने दिए हैं, और प्रत्येक बच्चे ने संकल्प लिया है 10 पौधे लगाने का। हाँ जी सर, पौधा लगाने के बाद कैसी थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है? नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों को मेरा राम राम प्रणाम। पौधा लगाने की फीलिंग है वो बहुत ही शानदार फीलिंग है, क्योंकि पौधा एक ऐसी चीज़ है जो अपने से मतलब एकमात्र एक ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपने को बदले में ऑक्सीजन देता है। कहने का मतलब अपन जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी के ऊपर जो घूम रहे हैं, तो सबकी जो देन है ये पौधे ही हैं। भले भोजन हो या बाकी और चीज़ों, या बढ़ता हुआ अपना पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसको मतलब डाउन करने का काम भी है। यहाँ आप कहीं भी देख सकते हैं कि जहाँ पेड़ ज़्यादा हैं वहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 5 से 7 डिग्री अपने को कम ही मिलता है। तो ये सब पौधों की बदौलत है। तो मेरा सभी से कहना यही है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। धन्यवाद। बिल्कुल, वेरी गुड सर, धन्यवाद। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ जनसंख्या है। अगर एक पेड़ भी लगाए तो टोटल 140 करोड़ पेड़ पौधे इंडिया में लग सकते हैं। दोस्तों, अगर विश्व की बात करें तो ये डाटा बहुत ज़्यादा जाएगा। और एक पेड़ का संकल्प लेने के बाद भी, क्योंकि इसी पेड़ पौधे से अब पीछे आपने देखा होगा 2 साल पीछे थोड़ा सा झांक कर देखे, कोरोना आया था, और कोरोना के टाइम एकदम देश में ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी थी कि ऑक्सीजन खत्म हो गया था। और इसका कारण सीधा सा यही है कि प्रकृति जो है वो असंतुलित हो रही है। हम भारत के एक छोटा सा राज्य जो है, वैसे क्षेत्रफल में काफी अच्छा है, अब अपने योजना से काफी विखायित हो रहा है। राजस्थान के हैं, इस राजस्थान में ही एक तहसील पड़ती है नोखा, और नोखा में एक गांव पड़ता है सुरपुरा। उस सुरपुरा के अंदर ये स्कूल है, सरस्वती शिक्षण संस्थान सुरपुरा बाय नोखा, बीकानेर एट राजस्थान इन इंडिया के अंदर ये स्कूल है। और पहला जो पौधा है उसका जल वितरण भी हो चुका है, जल जो है पौधे ने ग्रहण कर लिया है। आशा करते हैं कि ये पेड़ कम टाइम में अच्छा जो है वो पनपेगा। अब हम दूसरे पौधा समारोह जो है उसके दूसरे पेड़ की ओर जा रहे हैं। तो ये सेकंड जो पौधा है वो इधर हमारे सर हैं हिस्ट्री के कृष्ण लाल जी, और ये रमेश बाबू महेश बाबू जो यूपी से बिलोंग करते हैं, ये गंगानगर जिले के हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों, ये सेकंड जो पौधा है वो तैयार हो चुका है, और पौधे को जल भी दिया जा रहा है। आशा करते हैं कि कम टाइम में ये भी पौधा तैयार होगा, क्योंकि ये पौधे कुछ ऐसे हैं दोस्तों जो ऑक्सीजन के साथ साथ फल फ्रूट वाले भी हैं, जिनसे आपको सीधा सा मतलब पता होगा कि उससे सीधे हमें विटामिन सी प्राप्त होते हैं, जो भोजन का मुख्य अंग होता है। हाँ जी सर,
पौधा लगाने के बाद कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी महसूस हो रही है। हाँ जी महेश बाबू, बहुत अच्छे सर। एक व्यक्ति को कितने पौधे लगाने चाहिए? एक। हाँ, वेरी गुड। एक व्यक्ति को एक पौधा लगाएंगे तो पहले भी मैंने बताया 140 करोड़ जनसंख्या, इंडिया में 140 करोड़ पौधे लग जाएंगे दोस्तों। अब हम आगे की, तो आगे का पौधा जो है उसको लगाने की प्रक्रिया शुरू है। पौधे को देख सकते हैं आप, जिसके अंदर पौधा बंधा हुआ था पॉलीथीन के अंदर, उसको निकाला गया। निकालने के बाद अब कुछ जो वीडियो को देख रहे हैं, पौधे लगाने की प्रक्रिया भी, विधि भी आपको साथ साथ में याद होनी चाहिए कि पौधे को लगाना कैसे। इंडिया में यही संकल्प लेना चाहिए, 1 कैंडिडेट 1 ट्रीज। अगर इस संकल्प पर चलेंगे तो सरकार को भी विशेष तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए, एक प्लान लेके आना चाहिए, 1 कैंडिडेट 1 ट्रीज। जैसे 1 नेशन हमारा प्लान चल रहा है, वैसे ही ट्रीज का भी एक प्लान होना चाहिए। ये देखेंगे आप, पौधे को जो है जल दिया जा रहा है, और बेलपत्र का ये पौधा है जो प्रकृति के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। हाँ जी सर, कैसा महसूस हो रहा है? सर पेड़ लगा के ऐसा महसूस हो रहा है जैसे 3-4 महीने के बच्चे को गोद में खिलाया हो, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। और देखो वैसे ये तो बील पत्र का पेड़ है और सावन का महीना है। सावन के महीने में इस बील पत्र का जो पूजन है वो शिव भगवान के को मानकर करते हैं। और आपने जैसे कोरोना की बात की, तो जो अपन को पेड़ पौधे ऑक्सीजन जो फ्री में दे रहे हैं, वही लोग 2 साल पहले पैसे देकर खरीद रहे थे और फिर भी मिल नहीं रही थी। इस ऑक्सीजन की वजह से कितनी जानें गई हैं। कमी किसकी है? कमी सर अपनी है, क्या है कि अपने ध्यान नहीं दे रहे हैं इन चीजों पे। तो प्रकृति से प्यार करो, अगर आप कुछ प्रकृति को दोगे तो प्रकृति आपको भरपूर लौटाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये जो आपने पेड़ लगा तो दिया है, इसकी देखभाल के लिए क्या आपके पास क्या प्लान है कि ये पेड़ लगने के बाद ये जब तक ये जिसकी ऊंचाई नहीं बढ़ती, तो इसके लिए आपने क्या प्लान कोई तैयार किया है? जिसके लिए बिल्कुल प्लान तैयार है। इसको इसकी देख रेख करेंगे जैसे छोटे बच्चे की करती है ना एक मम्मी, उसी तरह इसकी देख रेख करेंगे। इस पे वो झाड़ लगाएंगे और इसमें पानी डाला करेंगे टाइम टू टाइम, और जो खाद की और जो उर्वरक जो भी इसको जरूरत होगी वो अपने इसको मुहैया कराएंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद। तो दोस्तों आगे वाला जो पौधा है ये जामुन का पेड़ है दोस्तों। और ये पौधा किसी टीचर ने नहीं, 10वीं के एक लड़के ने लगाया है, क्योंकि हमारे स्कूल के प्रत्येक लड़के का संकल्प है 10 पौधे लगाने का, जिसमें से एक पौधा ये लगा चुका है। और नाम है इसका देवकिशन, 10th क्लास। अभी इससे थोड़ा सा एक आधा सवाल मैं पूछता हूँ कि ये इस पौधे के लिए क्या करने वाला है। हाँ देवकिशन, पौधा तो लगा दिया, इसकी देखभाल के लिए क्या कुछ कोई प्लान बनाया है या फिर लगा के छोड़ना है इसको? नहीं सर, जब मैं सुबह स्कूल आऊँगा तब मैं सुबह शाम इसको पानी देकर जाऊँगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया प्लान है कि जब ये, क्योंकि सुबह शाम 2 टाइम अगर पौधे को पानी मिलता है तो पौधा जो है अच्छा पनप सकता है और प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये भी पौधा दोस्तों जो है जामुन का है, फल फ्रूट से संबंधित पौधा है। आगे चलते हैं, आ जाओ तो आ जा। तो नेक्स्ट जो पौधा है वो श्री गोपाल, कक्षा 10th। ले लो स्कूल में पढ़े, ले लो आवा एक पौधे। ये बात आप पेड़ लगा के आ रहे हैं, ले लो। क्योंकि यहाँ इस स्कूल की शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रत्येक बच्चे के लिए 10 पौधे का प्लान है, जिसमें से बच्चे पूरे अपना सहयोग दे रहे हैं। और ये पौधा जो है दोस्तों श्री गोपाल के द्वारा लगाया जा रहा है, जो कक्षा 10th का छात्र है। अब इससे पूछेंगे कि ये पौधा लगने के बाद इसका प्लान क्या है, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि सरकार भी योजना लेके आती है, अलग अलग शिक्षण संस्थान भी लेके आते हैं। और आप देखते हैं कि जो नहरें हैं, झीलें हैं, उनके आसपास भी पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन पौधा लगाने के बाद क्या प्लान है? क्योंकि पौधा तो हम लगा देते हैं एक बार पैसे लगाकर, लेकिन उसके बाद वो जब तक ग्रोथ नहीं करता तो हमारे पास उसके लिए कुछ प्लान है या हम लगा के उसको छोड़ देते हैं। तो इस लड़के से बात करते हैं कि इसके पास क्या प्लान है आगे इस पौधे को ग्रोथ करवाने के लिए। जी सर, मेरा नाम श्री गोपाल है। मैं इस पौधे को दिन रात सुबह और शाम को पानी दूंगा और इसको जो भी जरूरत है खाद हो वैसे भी वो सब इसको प्रदान करूँगा। वेरी गुड श्री गोपाल। अभी जो अगला पेड़ है वो अपने सलीम जी से लगा रहे हैं अपने हाथों से, और सर से भी जानना चाहेंगे कि इनको कैसा महसूस हुआ पेड़ लगाकर, क्या फीलिंग आई। वो पानी वाला ले उधर। ये नींबू का पेड़ है।
जैसे देखा जा रहा है कि सलीम जी सर जो है जो पेड़ अपना लगा रहे हैं, पेड़ को लगा दिया है, सुव्यवस्थित ढंग से पेड़ को लगा दिया है। अब इसमें सर इनको पानी अर्पण करेंगे। सर पानी डाल दो आप। वो तो मैं जैसे देख